अब हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम की, किसकी, क्यूब की और क्यूबाइड की। तो सबसे पहले क्यूब की क्या खासियत होती है, क्यूब में जो सारी साइडें होती हैं वो बराबर होती हैं। मतलब क्या है कि वो जो बनेगा वो किसके सरफेस से बनेगा, स्क्वायर के सरफेस से बनेगा। मतलब एक स्क्वायर ये जैसे है, ठीक है, और एक स्क्वायर ये है। अब ये एक स्क्वायर ऊपर और एक ये स्क्वायर, तो इसके कितने सरफेस हो गए, ठीक है। तो इसके कितने सरफेस हैं, 1 2 3 4 5 और एक फ्रंट वाला, 6 सरफेस हो गए इसके, ठीक है। तो टोटल अगर सरफेस एरिया निकालना हो तो हम पहले एक स्क्वायर के सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होगा किसके, कितने फेजेस हैं सरफेस इसके, कितने हैं फेज, कितने हैं, 6 हैं, 6। तो 6 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। अगर इसकी साइड हम ए मान ले, ए है, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, ए इंटू ए। तो ये हो गया 6a स्क्वायर। ये 6a स्क्वायर क्या आया है, एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर। अगर उसकी साइड a है तो क्यूब का सरफेस एरिया टोटल क्या होगा, 6a स्क्वायर। अब हम क्या बात करेंगे, इसके वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, इसके अंदर कितना स्पेस है। तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि एक रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल की शीट्स हम लगाते हुए चले गए तो एक मोटा रेक्टेंगुलर शीट जब लगाते चले जाएंगे तो वो क्यूब का शेप ले लेगा। अगर जैसे कि ये पेज है, अगर ये पेज बराबर होते हैं और इनकी एक शीट होती, मोटी शीट, बराबर की शीट होती, तो इसका मतलब क्या है कि ये रेक्टेंगल हम लगाते चले जा रहे हैं। कब तक लगा रहे हैं, ए लंबाई तक लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये शीट, तो इस शीट का तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल क्यों, स्क्वायर, क्योंकि ये जो इसका जो आगे वाला सरफेस है ये कैसा है, स्क्वायर शेप का है। स्क्वायर इंटू ए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे क्यूबाइड की। क्यूबाइड में क्या होता है कि एक साइड जो है उसकी जो है एक साइड जो होती है डिफरेंस होती है। मतलब कि एक साइड क्या, तीनों साइड है मान लो, अलग अलग डिस्टेंस की होती है। ये क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया। ये मान लेंगे लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। तो ये एक क्या बन गया, क्यूब बन गया। अगर लेंथ मान ले a है, ब्रेथ b है, हाइट h है, ठीक है। तो अब हम इसके सरफेस एरिया की बात करने जा रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसमें 6 सरफेस हैं, 6 का हम लोगों को क्या अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये वाला जो जितना सरफेस एरिया इसका होगा उतना ही नीचे वाले का होगा, जितना इस वाले का होगा उतना इस वाले का होगा, ठीक है।
फिर जितना फ्रंट वाले का होगा उतना ही बैक वाले का होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी निकालें तो क्या आएगा, पहले इसका निकाल लेते हैं नीचे वाले का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, टू टू ऊपर नीचे दोनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, टू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, अब इस वाले का निकाला जाए तो क्या, ब्रेथ इंटू हाइट, टू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। फिर बचा क्या, ब्रेथ इंटू हाइट हो गया, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाले हो गए। फिर सामने वाला, सामने वाले में क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, टू लेंथ इंटू हाइट। तो ये फार्मूला हो गया सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, टू कॉमन ले लेंगे, टू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अब आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया सरफेस एरिया किस चीज का, क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। वॉल्यूम की बात कर लें, तो वॉल्यूम में बात करेंगे कि ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का अगर हम लोग एरिया निकाल लें, ये वाले का, ये वाले का, और यही लगते हुए चले जा रहे हैं लेंथ में, ए डिस्टेंस तक, ठीक है। या लेंथ को ए से क्यों डिनोट किया है, एल से डिनोट किया, ठीक है, एल से डिनोट किया, ठीक है। तो लेंथ एल डिस्टेंस तक हम लगाते चले जा रहे हैं क्या, रेक्टेंगल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होगा, पहले लेंथ एल डिस्टेंस तक लगा रहे हैं और किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, बी, ये है ब्रेथ इंटू हाइट, बी इंटू एच, बी इंटू एच। तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी। ये क्या हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये वॉल्यूम हो गया हम लोगों का।